भाजपा को आंख दिखाता उनका अपना ही सहयोगी दल। क्या सब कुछ ठीक नहीं है भाजपा की सरकार में? क्या उनके सहयोगियों में आपस में ही शुरू हो गया है मनमुटाव? क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा विस्फोट होगा? इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस नए मोड़ पे जिसको सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। यूं तो ये माना जाता है कि गठबंधन धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सहयोगियों को साथ लेके चलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी उनके लिए सिरदर्द बन सकते हैं। जिस प्रकार अपना दल सोनेलाल पटेल ने अभी कल एक कार्यक्रम के दौरान उनकी जयंती पर आशीष पटेल जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को धमकी भरे शब्दों में बातचीत करी और जिस तरह आशीष पटेल ने यह कहा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, आखिर कौन कर रहा है? अपना दल सोनेलाल पटेल की जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, आपको बता दें वो केंद्र की सरकार में है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इनकी पार्टी समर्थन दे रही है। बात कुछ माह पहले की है जब इनकी पार्टी के राजकुमार पाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तभी से मामले बिगड़ने लगे। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल इस समय योगी सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री, और ऐसे में उन पर उन्हीं की साली और अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन जिनका नाम है पल्लवी पटेल, उन्होंने तगड़े प्रहार किए थे। सदन के अंदर भी वो हमलावर रही अपने जीजा पर और खासतौर अनुप्रिया पटेल के पति पर। उस मामले पर एक बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात पल्लवी पटेल ने की थी। फिलहाल मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार ने उनकी बातों को बहुत संज्ञान नहीं लिया, लेकिन उसके बाद उनकी इमेज मुख्यमंत्री के सामने कम जरूर हो गई। जिस तरह वो मुख्यमंत्री से बातचीत करते थे, अब उनका स्तर वो नहीं रह गया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब अभी मात्र 2 दिन पहले अनुप्रिया पटेल की पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और कहा कि इस पार्टी में अब सोनेलाल पटेल के सिद्धांतों पर काम नहीं हो रहा। उसमें से एक विधायक थे विनय वर्मा। आपको बता दें कि विनय वर्मा के नेतृत्व में ये शुरुआत हुई है। कुल मिलाकर के अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल है अपना दल एस अनुप्रिया पटेल का, उसके कुल 13 विधायक हैं। 13 में एक विधायक विनय वर्मा ने तो खुल करके विरोध शुरू कर दिया और ये कहा जा रहा है कि जो बागी लोग हैं इनकी पार्टी के, यानी कि अपना दल एस के, वो ये कह रहे हैं कि 9 विधायक उनके संपर्क में। ऐसी परिस्थिति में अगर 9 विधायक उनके संपर्क में होते हैं और 13 में 10 विधायक अलग मोर्चा बनाते हैं और वो ये दावा भी कर रहे हैं जो विरोधी हैं अपना दल एस के कि यही असली अपना दल है। और अगर ऐसा होता है तो विधानसभा के अंदर अनुप्रिया पटेल की जो अपना दल एस है उसके सदस्यों की संख्या महज 3 रह जाएगी और एक तरह से देखा जाए तो सदन के अंदर वास्तव में अनुप्रिया पटेल का दल 0 हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। और इन टेक्निकल टर्म के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि अब अनुप्रिया पटेल और उनके पति को अब दिक्कतें महसूस हो रही हैं, जिस पर उन्होंने जोरदार हमला किया। फिलहाल आपको बता दें कि रविंद्रालय में अपना दल एस सोनेलाल पटेल की जयंती का कार्यक्रम कर रही थी, जिसमें उसने सभी लोगों को बुलाया, लेकिन उनमें से उनके एक विधायक विनय वर्मा नदारद रहे। और ऐसी परिस्थिति में माना जा रहा है कि खिचड़ी तो कुछ पक ही रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर जिसने आक्रामक आशीष पटेल रहे, उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो नहीं कहा, लेकिन अपने पूरे भाषण में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की चर्चा तक नहीं करी, अपनी सरकार की उपलब्धियों तक की बात नहीं करी, बल्कि उन्होंने कई बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ना तो तारीफ की और ना ही उनको कोई धन्यवाद दिया। आपको बता दें उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि हमें और सहयोगी दल की तरह ना समझा जाए कि हमें आप खत्म कर दोगे। ये किसको कह रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं या किसी अन्य दल को कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं? कभी उन्होंने अपने भाषण में गठबंधन धर्म को याद दिलाया। इसका मतलब उनका सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी था। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी उनके दल को तोड़ रही है। जिस तरह बागियों ने कहा कि हमारे पास 9 विधायक
हमारे संपर्क में हैं और असली अपना दल हम ही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही विधायकों की जोड़ तोड़ शुरू हो रही है। लेकिन इसके पीछे का मामला और तगड़ा ये बन रहा है कि क्या अनुप्रिया पटेल ने कल के अपने कार्यक्रम में कहा कि वो 27 विधानसभाओं पर दावेदारी कर रही है और 27 विधानसभाओं में तैयारी कर रही है। आशीष पटेल ने तो ये तक कह दिया कि कोई भी सरकार बिना पिछड़ों के बन नहीं सकती है और बिना पिछड़ों के ना कभी बनी थी और आने वाले समय में बिना पिछड़ों के नहीं बनेगी। आशीष पटेल ने जो तर्क दिया वो गले से नीचे नहीं उतरता है। उन्होंने एक तर्क दिया कि अनुप्रिया पटेल ने जब जातिगत जनगणना की डिमांड करनी शुरू की तो उसी का परिणाम था कि जातिगत जनगणना का जब उन्होंने प्रयास किया और उसको केंद्र की सरकार ने मान लिया, तभी से ये शुरुआत चालू हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए हमने जो उनका जो मंत्रालय है उसमें जब अमूल चूक परिवर्तन किया, इसके लिए भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। बात ये आती है खुलकर क्यों नहीं बोलते, षड्यंत्र कौन कर रहा है? क्या पल्लवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी की तकनीकी रूप से विधायक है, या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार? ऐसे में जिस प्रकार आशीष पटेल ने आरोपों की झड़ लगाई है भारतीय जनता पार्टी में, उससे एक चीज तो तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले के पंचायत चुनाव में आंख दिखाना शुरू कर दिया है अपना दल एस ने। देखना यह है कि इनकी इस जो आंख दिखाने की जो टैक्टिस है, जो इनका ये तरीका है, दबाव बनाने का ये तरीका काम करेगा भाजपा पे या नहीं करेगा, या वास्तव में जो अलग धड़ा तैयार हो रहा है जो कह रहा है 9 विधायक हमारे साथ में है, इससे अपना दल एस पूरी तरह से नष्टो नाबूद हो जाएगा। फिलहाल जो आंख दिखाने का काम शुरू किया है आशीष पटेल ने, उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है और क्या अपना दल का भविष्य टिका रहता है या नहीं टिका रहता, ये बड़ी बात है। लेकिन एक बात और है, अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष गौतम जी, उन्होंने भी बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जो 2 लोगों के नाम दिए गए थे, एक को एडीजी शासकीय अधिवक्ता के लिए और एक को पूर्वांचल विकास बोर्ड में, ऐसे में सदस्य बनाने के लिए उन दोनों को बिना हमसे पूछे रिन्यूअल कर दिया गया। ये भी उनकी आपत्ति थी। यानी उनका ये मानना था, इस पूरे सम्मेलन का लब्बो लबाब निकल के यही आया कि कार्यकर्ताओं को वो संदेश दे रहे थे या फिर भाजपा के खिलाफ भड़का रहे थे, या अब वो भाजपा में नहीं थे, ये कार्यकर्ता खुद ही नहीं समझ पा रहा है। एक तरफ मंत्री पद को अवैल करके आप पूरा आनंद ले रहे हैं भारत उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री के रूप में, और पूरा जलवा आपका कायम है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपना दल 2017-2022 से लगातार, अगर कहें तो 2014 से लगातार अपना दल एस भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख सहयोगी दल है। और इस प्रकार जिस प्रकार वो आंखें दिखाने का काम आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल कर रहे हैं, उससे लग रहा है सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। देखना है कि भाजपा अपना दल पे हावी होती है या अपना दल भाजपा पे हावी होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आखिर अपना दल एस और भाजपा में क्या चल रहा है।